21वां घंटा। उत्साह के साथ तरक्की करें। जब महान फुटबॉल कोचों के बारे में बात होती है तो लगभग हर बार विंस लोम्बार्डी का जिक्र होता है। 1959 में जब लोम्बार्डी ग्रीन बे पैकर्स के कोच बने तब इस टीम की रैंकिंग सबसे नीचे थी। उसके पिछले साल वे 12 में से 10 मैच हारे थे, 1 में बराबर रहे थे और सिर्फ 1 ही जीत पाए थे। लोम्बार्डी ने अपने खिलाड़ियों के सामने खड़े होकर कहा, दोस्तों, हम अब एक फुटबॉल टीम बनने जा रहे हैं। हम कुछ मैच जीतने जा रहे हैं। समझ गए गेम प्लान क्या था? लोम्बार्डी ने अपने खिलाड़ियों से कहा, तुम ब्लॉक करना, दौड़ना और टैकल करना सीखने जा रहे हो। तुम अपने खिलाफ खेलने वाली बाकी सभी टीमों से बेहतर खेलने जा रहे हो। फिर उन्होंने पते की बात कही। ये सुझाव कम, आदेश ज्यादा था। उन्होंने कहा, तुम्हें मुझ में विश्वास और मेरे सिस्टम के प्रति उत्साह रखना होगा। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम सिर्फ 3 चीजों के बारे में सोचो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धर्म और ग्रीन बे पैकर्स। उत्साह तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोलना चाहिए। लोम्बार्डी सितारा खिलाड़ियों को जबरदस्त टीम में पिरोने में माहिर थे। वे जानते थे कि पैकर्स के लिए एनएफएल प्रतियोगियों के विरुद्ध जीतना असंभव होगा जब तक कि हर खिलाड़ी हफ्ते दर हफ्ते प्रोफेशनल अंदाज में प्रदर्शन न करे। वे हर मैच से पहले अपने खिलाड़ियों में एक संदेश कूट कूट कर भर देते थे। खिलाड़ी अपने हेलमेट में उनके शब्द गूंजते हुए सुन सकते थे। अगर तुम उत्साह से भरपूर नजर नहीं आते तो तुम्हें उत्साह के साथ टीम से निकाल दिया जाएगा। खिलाड़ियों को संदेश मिल गया था, ऊर्जा से भरपूर। बेशक हमारे समाज में जो गुण विजेताओं को पराजितों से अलग करता है वह उत्साह की आंतरिक ज्वाला ही है। आपको कभी अंदाजा नहीं लगाना पड़ता कि किसी में ये गुण है या नहीं। ये तो उसके हर काम में साफ झलकता है। हर व्यक्ति रोमांच पसंद करता है। जब लोग ऊर्जा से भरे होते हैं तो बाकी लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। बिजनेस कंपनियां ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना पसंद करती हैं जो कंपनी में उत्साह का माहौल जगाएं। मिसाल के तौर पर कुछ राष्ट्रीय रेस्तरां चेस अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करती हैं कि वे अपने ग्राहकों को खास मौके पर हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी गाकर बधाई दें। इससे शोर उत्पन्न होता है, लेकिन इससे उत्साह का माहौल भी बनता है। ग्राहक बार बार आते हैं। एक रेस्तरां के कर्मचारी जानते थे कि लोग रोमांच पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने एक खास योजना बनाई। जब एक ग्राहक ने डिनर में स्टीक का ऑर्डर दिया तो शेफ ने वह डिश स्टील की एक गर्म प्लेट पर रख दी। फिर वेटर के किचन छोड़ने से ठीक पहले उसने उस प्लेट पर बर्फ का एक क्यूब भी रख दिया। शेफ ने वेटर को निर्देश दिया, टेबल तक धीरे धीरे जाना। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति छन छन की यह आवाज सुन ले। ये छन छन की आवाज स्टीक से नहीं बल्कि बर्फ से हो रही थी। इससे फौरन विज्ञापन जैसा असर हुआ। जो ग्राहक ऑर्डर देने की प्रक्रिया में थे वे उस आवाज को सुनकर स्टीक ही चुन रहे थे। छन छन करती सिजल से अचानक बिक्री बढ़ गई। हेनरी फोर्ड ने एक विशालकाय साम्राज्य खड़ा किया और वे जानते थे कि बेहतर परिणामों के लिए किस चीज की जरूरत होती है। फोर्ड ने कहा था, उत्साह ही सारी प्रगति का आधार है। ये है तो उपलब्धि है, यह नहीं है तो सिर्फ बहाने हैं। उद्धरण चिन्ह। आज बड़े कॉर्पोरेशंस अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने की कोशिश में कई मिलियन डॉलर खर्च करते हैं। सेल्स बढ़ाने की खातिर वे रिजॉर्ट वैकेशन से लेकर महंगे आभूषणों तक के प्रोत्साहन देते हैं। बहरहाल कई कंपनियों ने ये जान लिया है कि आमतौर पर लोगों का एक छोटा समूह ही बार बार ज्यादातर पुरस्कार जीतता है। वे टीम के ऐसे सदस्य होते हैं जो अपना हर काम उत्साह और रोमांच के साथ करते हैं। वे मार्क ट्वेन जैसे होते हैं जिनसे जब एक बार उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं रोमांच लिए पैदा हुआ था। बाज की तरह हम सभी लाते मारते और रोते हुए इस दुनिया में आए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही लोगों ने हमें शांत कर दिया था और लोरी गाकर सुला दिया था। बाद में जब हमने बाज की तरह उड़ने की इच्छा दिखाई तो हमसे कहा गया कि बेहतर यही होगा कि हम अपनी सीमा में रहें, मुश्किलों में फंसने से बचे, अपने ही शहर के बाशिंदे से शादी करें, मम्मी डैडी के पास ही अपना घर बसाएं और स्थानीय फैक्ट्री में नौकरी करें। हमारे उत्साह की ज्वाला पर बार बार गीला कंबल डालकर उसे बुझाया गया। उस लपट को दोबारा जलाने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। अब भी बिल्कुल नए संसार हैं जिन्हें जीता जा सकता है और हम चैंपियन बन सकते हैं।
कोई भी चीज स्वप्नदर्शी और जोशीले व्यक्ति के रचनात्मक विचार की जगह नहीं ले सकती। IBM के संस्थापक टिम वाटसन ने कहा था, इंसान की महान उपलब्धियां विचारों और उत्साह के संप्रेषण का परिणाम है। जिग जिगलर ने लेखक और प्रेरक वक्ता बनने से पहले एक राष्ट्रीय कंपनी में काम करते हुए सेल्स रिकॉर्ड्स बनाए। उन्होंने अपने लक्ष्य उत्साह की वजह से पूरे किए जो हर प्रस्तुति में नजर आ जाता था। अपनी पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ क्लोजिंग द सेल में जिगलर कहते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित होने के कारण अगर आप एक बिक्री चूकते हैं तो पर्याप्त उत्साहित न होने के कारण 100 बिक्री चूक जाते हैं। जब हेनरी फोर्ड की दौलतमंद बेटी शार्लेट फोर्ड से पूछा गया कि वे महिलाओं के लिए अपनी खुद की फैशन लाइन के बारे में रोमांचित क्यों हैं, तो उन्होंने कहा था, क्योंकि सुबह उठने और करने के लिए कुछ होना जबरदस्त है। क्या उत्साह पैदा करने वाला व्यक्ति, इसका नाटक करो जब तक कि यह सचमुच न हो जाए कि नीति अपनाकर नैसर्गिक ऊर्जा वाले व्यक्ति जितना असरदार बन सकता है। जब खुद को उत्साह और रोमांच से भरपूर करने की बात आती है तो कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है। यह एक वांछित गुण है, चाहे आप इसे कैसे भी पैदा करें। हम उत्साही लोगों के बारे में यह बात जानते हैं। जो व्यक्ति किसी भी वजह से किसी विचार के बारे में रोमांचित हो सकता है, वह इसके बारे में बार बार रोमांचित हो सकता है। किसी भी अन्य सीखे गए व्यवहार की तरह ही उत्साह को भी बार बार पैदा किया जा सकता है, जब तक कि जीने का यह अंदाज आदत और व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा न बन जाए। कई उत्कृष्ट वक्ता बचपन से उतने मुखर नहीं थे। उनमें से कई तो लोगों के सामने बोलने से डरते थे और उन्हें इस समस्या से डटकर जूझना पड़ा। समूह के सामने रोमांचित और उत्साही बनने का नाटक करके उन्होंने मंच पर विजयी भाषण देने की कला सीखी। जो कभी उनका सबसे बड़ा डर था, वही बाद में उनकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता का क्षेत्र बन गया। उत्साह कायम रखना। एक बार जब आप खुद को ये साबित कर दें कि आप अपनी गतिविधि में रोमांच भर सकते हैं, तो दूसरों को अपना उत्साह ठंडा करने की इजाजत न दें। एक विज्ञापन एग्जीक्यूटिव लोगों को एक दूसरे का उत्साह ठंडा करते देखकर थक चुका था। उसने अचूक वाक्यांशों की सूची तैयार की जो उत्साह पर गारंटी से ब्रेक लगा सकते थे। जब भी कोई उत्साहित महसूस करता था, तो इनमें से सिर्फ एक वाक्य ही उसके उत्साह पर पानी फेर सकता था। इस सूची में शामिल थे, बेहतर होता अगर ... उद्धरण चिन्ह। मुझे ये पसंद है, बस बात यह है कि मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन क्यों न इसे इस तरह से देखें। हमारा सामान्य तरीका यह है, उद्धरण चिन्ह ... आप तर्क के आधार पर इसे किस तरह साबित करेंगे? हाँ, लेकिन मुझे इस पर सोचने का समय दें। उद्धरण चिन्ह। आप शायद ऐसे लोगों से मिले होंगे जिन्होंने आपके साथ इन वाक्यांशों का इस्तेमाल किया हो। अगली बार जब ऐसा हो तो पहचान ले कि क्या हो रहा है और इससे अपना उत्साह कम न होने दें। जब आप अपने जीवन में उत्साह बढ़ाने का चुनाव करते हैं तो लोग इसे तत्काल पहचान लेते हैं और अक्सर इस पर टिप्पणी करने लगते हैं। वे कहेंगे, वह तो जीवन से भरपूर है, या वह अपने हर काम में उत्साह दिखाता है। आपको ऐसा व्यक्ति खोजने के लिए काफी मेहनत करनी होगी जो उत्साही और निराशावादी दोनों एक साथ हो। ये तालमेल संभव ही नहीं है। जब आप उत्साही होते हैं तो आपका नजरिया भी प्रभावित होता है। लेखक डेनिस वेटली कहते हैं, उत्साह संक्रामक होता है। सकारात्मक चिंतक की उपस्थिति में तटस्थ या उदासीन रहना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। व्यक्तिगत रोमांच की बुनियादी वजह क्या है? इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने लिखा था, उत्साह दो चीजों से पैदा किया जा सकता है। पहला, एक विचार जो कल्पना को हिलाकर रख दे, और दूसरा, उस विचार को कर्म में बदलने की एक निश्चित समझ में आने वाली योजना। बहरहाल, ऐसा समय आता है जब आपको अपनी बैटरी रिचार्ज करने की जरूरत होती है। आप ऐसा कैसे करते हैं? कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। आग को जलाए रखने के लिए आपको इसे नई गतिविधियों, नए सपनों और नए लक्ष्यों की खुराक देने की जरूरत है। उत्साही बनने के लिए हर सुबह जागकर खुद को प्रेरक भाषण देने से भी एक बेहतर नीति है। भाषण और सतही बातें इतनी कारगर साबित नहीं हो पाती हैं। इसके बजाय अपनी दिनचर्या में एक खास काम चुन लें जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए खास उत्साह या जोश की जरूरत हो। आज बस उसी एक खास मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया को हर दिन दोहराएं। जब आप साबित कर देते हैं कि आप एक विषय के बारे में उत्साहित हो सकते हैं, तो आप किसी दूसरी चीज के बारे में भी हो सकते हैं।
आपका लक्ष्य उत्साह को अपने हर काम का स्थायी हिस्सा बनाना है।